भैया, भैया मेरे लिए क्या लाए हो? ये कहते हुए रितु बिरजू का हाथ पकड़ती है और बिरजू तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेता है। छोड़ मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई उन काले हाथों से मुझे छूने की? ये बोलकर बिरजू रितु को एक थप्पड़ मारता है और जाकर बेसिन में साबुन से अपना हाथ धो लेता है। ये देखकर गीता बहुत हंसती है और रितु के मन में ठेस पहुंचती है। क्या मैं इतनी बुरी हूं? काला होना कोई पाप है क्या? बिरजू रितु और गीता का बड़ा भाई है। उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद बिरजू ने ही पूरे परिवार को संभाला है। उसकी दो बहनें होने के बावजूद वो सिर्फ गीता को अपनी बहन मानता है, क्योंकि वो गोरी है और रितु काली है। इसीलिए उसे उल्टा सीधा सुनना पड़ता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिरजू कहीं गया हुआ था और लौटते वक्त गीता के लिए कपड़े खरीद कर लाया, लेकिन रितु के लिए कुछ भी नहीं लाया। तू कोई महारानी है क्या रितु, जो तेरे लिए नए कपड़े लाऊं? हाँ, तेरी औकात तो एक नौकरानी की जैसी है। कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? ये सब सुनकर रितु को बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में जाकर रोती है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं। आखिर मेरी गलती क्या है? रात को रितु खाना बनाने लगती है। अरे जल्दी जल्दी बना, मुझे और भैया को भूख लगी है। हाँ बहन, बना रही हूं। तेरे उस काले मुंह से मुझे बहन मत बुलाया कर, मेरा खाना हजम नहीं होता। रितु खाना बनाती है और दोनों के लिए खाना परोसती है और फिर रसोई में खुद के लिए खाना लाने जाती है। इधर कमरे में खाते खाते बिरजू कहता है। रितु हमारे साथ खाना खाएगी क्या? उसका चेहरा देखने से मुझे उल्टी आती है। मैं खाना कैसे खाऊंगा? ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। इसके बाद गीता रितु का इंतजार करने लगती है। रितु जब एक प्लेट में खाना लेकर कमरे के अंदर घुसी, तब गीता ने जानबूझकर उसके पैर में धक्का दे दिया। रितु गिर गई और उसका खाना बिखर गया। मेरा खाना? अब क्या होगा? तू खाना नहीं खा पाएगी रितु। एक दिन खाना ना खाने से मर नहीं जाएगी वो। वैसे भी खाना खाकर कौन सी गोरी होने वाली है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मम्मी पापा ने तुझे पैदा ही क्यों किया। रितु ने पूरी रात रोते हुए बिता दी, वो भी बिना कुछ खाए, और सुबह होते ही वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। गीता भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। भैया भैया, मुझे पैसे दो, मुझे बस में चढ़कर स्कूल जाना है। बस में क्यों? मैं खुद बाइक से तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। और ये लो पैसे, स्कूल में आइसक्रीम खा लेना। बिरजू ने गीता को 100 रुपए दे दिए। भैया, क्या आप मुझे भी बाइक पर लेकर जाएंगे? भाग यहां से। तू पागल है क्या? तुझे बाइक पर ले जाने से मेरा मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाएगा। गीता हंसते हुए रितु की तरफ देखने लगी। रितु ने और कुछ नहीं बोला। बिरजू ने रितु को पैसे भी नहीं दिए। वो गीता को बाइक पर बैठाकर स्कूल की ओर चल दिया। इधर रितु के पास बस में स्कूल जाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैदल स्कूल की ओर जाने लगी और रोते हुए। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अगर आप आज होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। माँ, आप लौट आइए ना माँ, लौट आइए ना। रितु के घर से स्कूल बहुत दूर है, लेकिन रितु ने हार नहीं मानी। वो स्कूल पहुंच गई, लेकिन पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। क्लास टीचर ने रितु को क्लास में घुसने ही नहीं दिया। नहीं, तुम देर से आई हो और मेरी क्लास में लेट लतीफों के लिए कोई जगह नहीं है। मगर सर, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, इसलिए देर हो गई। तो फिर तुम्हारी बहन गीता तुमसे पहले कैसे आ गई? बहाने देना बंद करो और क्लास के बाहर मुर्गा बन जाओ। टीचर रितु को मुर्गा बना देते हैं। क्लास के अंदर से गीता रितु की ओर देखकर हंसती है और रितु की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लंच में गीता बिरजू के दिए हुए पैसों से बहुत कुछ खरीद कर रितु को दिखा दिखा कर खाती है। रितु के पास कोई पैसे नहीं है, इसलिए वो भूखी रहती है। वो नल के पास जाती है और पानी पीकर अपना पेट भरती है। स्कूल के बाद टीचर रितु के भैया को स्कूल में बुलाते हैं। बिरजू आता है। मुझे आपसे रितु को लेकर कुछ शिकायत है। वो हर रोज स्कूल देर से पहुंचती है। वो नालायक है टीचर, उसको लेकर हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। मुझे भी यही लगता है, वो नालायक ही है। उसे मैं एक और चांस देता हूँ। अगर फिर कभी वो देरी से स्कूल पहुंची तो मैं उसे स्कूल से ही निकाल दूंगा। निकाल दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चाहता हूँ कि उसके बाद शादी हो जाए और वो मेरी आंखों के सामने से चली जाए। रितु कमरे के बाहर से ये सब सुन लेती है। उसे दुख तो पहुंचता है, लेकिन अब उसे इन सब बातों की आदत हो गई है। रितु पैदल ही घर लौटने लगती है। बिरजू गीता को बाइक में लेकर घर की ओर चल देता है, लेकिन बीच रास्ते में बाइक का पहिया खुल जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। गीता को कुछ नहीं होता, लेकिन बिरजू को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। बिरजू के शरीर से खून निकलने लगता है। वो तड़पता रहता है। बचाओ, मुझे बचाओ।
लेकिन गीता उस पर कोई ध्यान ही नहीं देती। अरे बाप रे, खून! थू! खून देखकर गीता बिरजू के ऊपर ही उल्टी कर देती है और बिरजू से बहुत दूर भाग जाती है। तभी वहां रितु आ जाती है और ये सब देखकर वो बिरजू के पास दौड़ कर आती है। भैया, आपको क्या हुआ भैया? बात कीजिए भैया। रितु अपना स्कूल यूनिफॉर्म फाड़कर बिरजू के शरीर से उल्टी और खून साफ कर देती है। कोई है? मेरे भैया को अस्पताल ले जाना होगा, कोई है? लेकिन आसपास कोई नहीं है। रितु देखती है कि थोड़ी ही दूर में एक टूटा हुआ हाथ रिक्शा पड़ा हुआ है। वो तुरंत बहुत मुश्किल से उस हाथ रिक्शे में बिरजू को सुला देती है। गीता इसमें कोई मदद नहीं करती और फिर रितु अकेली हाथ रिक्शे को पूरी ताकत से खींचने लगती है। मुझे शक्ति दो माँ, माँ मुझे शक्ति दो, पापा मुझे शक्ति दो, भैया को अस्पताल ले जाना है माँ। रितु ऐसे हाथ रिक्शे को खींचकर बिरजू को अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर साहब बिरजू का ट्रीटमेंट करने के बाद रितु से कहते हैं, तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, अपने भैया से बहुत प्यार करती हो शायद, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारे भैया अब से और नहीं चल पाएंगे, उनके दोनों पैर काट देने पड़ेंगे। ये सुनकर रितु रो पड़ती है, लेकिन गीता पास में ही बैठकर मोबाइल में वीडियो देख रही थी। वो वीडियो देखकर हंसने लगती है। ये वीडियो कितना फनी है। बिरजू ये सब कुछ देखता है। बिरजू को घर ले जाया जाता है। रितु बिरजू का ख्याल रखने लगती है, लेकिन गीता मोबाइल में ही व्यस्त रहती है। भैया, ये दवाई ले लो, आपको इसकी जरूरत है। बिरजू रोने लगता है। अब मैं चल फिर नहीं पाऊंगा, ये घर कैसे चलेगा? काम नहीं कर पाऊंगा तो पैसे कहां से आएंगे? वो सब मुझे नहीं पता है भैया, मुझे पैसे दीजिए, मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, कल मुझे एक दोस्त के घर जाना है। लेकिन अभी इस हालत में पैसे कहां से आएंगे बहन? मेरे पैर नहीं रहे। अरे आप अपाहिज हो गए तो मैं क्या करूं? और अगर पैसे नहीं दे सकते ना तो बहन मत बुलाइए। बहन, ये तू कैसी बात कर रही है भैया से? तू मुझे मत सिखा काली चुड़ैल। ये बोलकर गीता चली जाती है। अगले दिन गीता स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और स्कूल जाने के लिए पैसे मांगती है। पैसे ना मिलने पर वो बाहर जाके बिरजू का फोन बेच देती है। इधर बिरजू रितु से पूछता है, तू स्कूल नहीं जाएगी? नहीं भैया, मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? रितु खाना बनाकर बिरजू को खिलाती है। तूने खाया है? नहीं भैया, घर में और चावल नहीं है, आटा भी खत्म हो गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं किसी काम का नहीं रहा। रितु बिरजू को शांत करने लगती है और तभी स्कूल के टीचर वहां आते हैं। टीचर आप? हाँ रितु, तुमने पिछले महीने एक स्कॉलरशिप की परीक्षा दी थी ना, उसमें तुम अव्वल नंबर से पास हुई हो, इसीलिए तुम्हें सरकार की तरफ से महीने के 20,000 रुपए मिलेंगे। तुम हमारे स्कूल का गर्व हो रितु। अरे वाह रितु, तू पढ़ाई कर, उन पैसों से तू मन लगाकर पढ़ाई कर। नहीं भैया, उन पैसों से हमारा घर चलेगा। और टीचर, मैं आज से स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मुझे अपने भैया का ख्याल रखना है। तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां आकर तुम्हें पढ़ा कर जाऊंगा। ये सब सुनकर बिरजू रो पड़ता है। वो रितु का हाथ पकड़कर कहता है, बहन मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, मुझसे गलती हो गई बहन, मुझे माफ कर दे। आज मुझे पता चल गया है कि काला गोरा तो एक भ्रम है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। हाँ एकदम सही बात है, जिसे हम अच्छा समझते थे वो गीता आज स्कूल में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। वो अभी पुलिस स्टेशन में है। अरे ये क्या? नहीं, मुझे उसे छुड़ाना ही होगा। रितु तभी टीचर के साथ जाकर गीता को छुड़ा लाती है। गीता भी रोने लगती है। बहन मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बहन, जो हो गया सो हो गया। आज से हम दोनों बहनें मिलकर भैया का ख्याल रखेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। इसके बाद से गीता भी बदल जाती है। दोनों बहनें मिलकर बिरजू का ख्याल रखते हैं। रितु के पैसों से घर चलता है। दोनों बहनें मन लगाकर पढ़ाई करने लगती हैं। बिरजू के मन से गोरे काले का भेदभाव दूर हो जाता है। इतने में भाई दूज आ जाता है और दोनों बहनें मिलकर अपने भैया को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और सभी मिलकर धूमधाम से भाई दूज मनाते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। बिरजू बस अब यही चाहता है कि उसकी तरह सभी अपने मन के अंधकार को निकालकर गोरी और काली में भेदभाव ना करें और सभी भाई बहन मिलकर खुशी से भाई दूज मनाएं।